तो कैग ने सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है महोदय 99,178 करोड़ का, इन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया महोदय। अभी तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये कहने रिपोर्ट का यहाँ पर नहीं दिया जाता है। क्या बात करते हैं आप? लुटते रहिए और आपको जनता को, बिहार के जनता को नहीं बताया जाए कि 99,178 करोड़ का हिसाब कहाँ है। मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं। हम केवल आपको यह बता रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा पीएससी के चेयरमैन बनने का, लेकिन जो लोक लेखा समिति के चेयरमैन होंगे वो आप ही के दल के सदस्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है। कल बजट सत्र खत्म हो जाएगा। आज आपको बताएं कि रोज हर दिन बिहार विधानमंडल में लगातार पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के ऊपर हमलावर होती नजर आ रही है। एक तरफ सत्तारूढ़ दल तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार कर रहे हैं। एक तरफ महागठबंधन लगातार नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर हमलावर हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से भी और जदयू की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रहा है। अब ऐसे में तस्वीरें आपको बिहार विधान परिषद की दिखाते हैं, जहां देखिए नीतीश कुमार के एमएलसी और तेजस्वी के एमएलसी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एक तरफ नीरज कुमार तो दूसरी तरफ सुनील सिंह एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करने लगते हैं। एक तरफ सुनील सिंह जब बिहार सरकार पर सवाल खड़े करते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया देने के लिए, उनके जवाब देने के लिए नीरज कुमार की तरफ से मोर्चा खोल लिया जाता है और नीरज कुमार जो है वो सुनील सिंह के ऊपर हमलावर होते हैं। आपको बिहार विधान परिषद की तमाम तस्वीरें दिखाएंगे, जहां देखिए एक बार फिर से नोक झोंक का जो है वो वीडियो निकलकर सामने आया है, जहां सुनील सिंह और नीरज कुमार किस तरह से एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार करते नजर आ रहे हैं। भाई ये तो चना दाल अभी 130 था हजूर, तो कहिए कि नेफेड के सहयोग से हमने 60 रुपया बेचा महोदय, डाउन हुआ महोदय। कुछ नहीं बोलेंगे, असत्य बोलना। अरहर का दाल 200 तक गया है, आप कहाँ नहीं गया है? आप 200 रुपया कोई दाल है तो बताइए। अब मान रहे हैं तो मानिए कि 200 तक गया महोदय। कभी भी कोई भी जो बजट बढ़ता है या घटता है महोदय, उस समय के अर्थव्यवस्था पर यह डिपेंड करता है महोदय। आप हजूर जो बजट में ये कहते हैं कि हमने 2,78,000 करोड़ का बजट कर दिया और आप कुंजी मांगने आए हैं कि हमको चाबी दीजिए लुटाने के लिए, हम एक और म्यूजियम बनावेंगे, एक और सुरंग बनावेंगे, हम एक और सर घोड़ा कटोरा बना देंगे, हम गंगा उद्गम योजना बना देंगे, यहां से गंगाजल उठावेंगे और सीधे राजगीर में गिरावेंगे। हजूर उसी के लिए आप कुंजी मांग रहे हैं कि जो गरीब का टैक्स के कमाई का, जो गहरी कमाई का जो रुपया है महोदय, आप चाहते हैं कि आपको दे दिया जाए, कि आपको इतिहास याद रखे कि आपने बिहार म्यूजियम बना दिया महोदय। एक जो म्यूजियम हम लोगों का बना हुआ है महोदय, सारा जगह खाली पड़ा हुआ है, जगह कोई आपके पास वैसा वस्तु नहीं है कि उसमें रखा जाए। अब क्या कहते हैं कि हम सुरंग बनावेंगे। हजूर इस तरह के नाजायज खर्चा जिसको जन सरोकार से कोई लेना देना नहीं है, आप उसके लिए कुंजी हमसे मांगते हैं कि भाई आप इस चीज को पास कर दीजिए। हम नहीं भी करेंगे तब भी आप अपना मनमाना करिएगा। आपका जो बजट है हजूर, उसका तो 70% से ज्यादा आज तक आपने खर्चा नहीं किया। आपने अगर कृषि बजट जो बनाया महोदय, वो 3300 करोड़ रुपया का है। पूरे देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है महोदय जिसने 6% अपना बजट साइज से 6% कम कृषि में रखा। बिहार ही एक ऐसा दुर्लभ प्रदेश है महोदय जिसका बजट जो साइज है महोदय 3.1% है। अब आप इसी से आकलन कर लीजिए महोदय कि कृषि के प्रति हमारी सरकार कितनी जागरूक है। महोदय हम आपको बताना चाहते हैं कि जो यहां पर खर्च हुआ वो 70% से कम हुआ महोदय। सरकार नीति, नियत, नैतिकता, न्याय सभी लोग जानते हैं। जो सरकार का जो नियत है, उनकी नैतिकता है, वो ताक पर रखी हुई है महोदय। कोई किसी से कोई इनको लेना देना नहीं है। हाल में ही जो कैग ने, सीएजी ने जो रिपोर्ट दिया है महोदय 99,178 करोड़ का, इन्होंने लेखा जोखा नहीं दिया महोदय। अभी तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया है। ये कहने का रिपोर्ट का
इतना यहाँ पर नहीं दिया जाता है। क्या बात करते अरे हैं हम आप? बता- लुटते रहिए और आपको जनता को, बिहार के जनता को नहीं बताया जाए कि 99,178 करोड़ का हिसाब कहाँ है। मैं आपके ज्ञान को चुनौती नहीं दे रहा हूं, हम केवल आपको यह बता रहे हैं कि आपको मौका नहीं मिलेगा पीएससी के चेयरमैन बनने का, लेकिन जो लोक लेखा समिति के चेयरमैन होंगे वो आप ही के दल के सदस्य होंगे और उनका ही जिम्मेवारी बनेगी कि जो सीएजी का रिपोर्ट है उसके निराकरण के लिए व्यवस्था यही है, सदन के अंदर वो रिपोर्ट ले होता है, उस पर कोई बहस नहीं होती है। माननीय रामचंद्र पूर्वे जी यहां पर बैठे हुए हैं, क्या यह सच है कि सदन के पेश में किए हुए रिपोर्ट पर कोई बहस नहीं होती है? क्या यह सही है कि पीएससी के चेयरमैन विपक्ष के माननीय सदस्य होते हैं? अगर होते हैं तो आप ही को तो जांच करने का अधिकार प्राप्त है। इसका मतलब है कि बिहार के गरीब जनता को यह नहीं बताया जाए कि 99,178 करोड़ का आपने यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं दिया। रिपोर्ट है महोदय, रिकॉर्ड पर मैं बात कर रहा हूं महोदय, वो भी छोड़ दीजिए। जो राज्य सरकार का जो गारंटी होता है दूसरे को देने का महोदय, 25,000 करोड़ रुपए से अधिक इन्होंने गारंटी दे दिया, जबकि राज्य सरकार न तो गारंटी मोचन निधि कोष का गठन किया और न ही कोई गारंटी सीमा निर्धारण किया और न इसका सीमा बनाया महोदय। यह चूक, यह वित्तीय अनियमितता कहता है महोदय, इनका कुप्रबंधन कहता है महोदय सरकार का। तो हजूर आप इस तरह की बात करते हैं तो मैं तो यही ना कहूंगा कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तेरी रहबरी का सवाल है, हमें राहजन से गरज नहीं। महोदय आप लघु उद्यमी योजना बहुत सुनने में आ रहा था, गूंज सर इक्को टाइप का कान में घुसता चला जा रहा था महोदय। लोग तर्क पर बात नहीं करते, कोई महोदय हमारे कोट पर लटक जाते हैं, कोई टाई पर लटक जाते हैं। एक हजूर यहाँ वयोवृद्ध हमारे एक मंत्री जी हैं, इस उम्र में उनको रामचरितमानस और घर में जाके जय श्री राम करना चाहिए, तो वो तो किसी तरह मंत्री बने हुए हैं हजूर। अब वो किसी का कहते हैं कि भाई जो सूट पहनेगा, जो टाई पहनेगा वो इंडियन नहीं है, वो बिहारी नहीं है। क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है महोदय।